हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं गोनियोस्कोप के बारे में। पहले हम गोनियोस्कोप के बारे में जान लेते हैं एंड इसका प्रोसीजर जानेंगे और स्लिट लैंपर इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि स्लिट लैंपर मैम गोनियोस्कोप को कैसे परफॉर्म करते हैं। उसी के बारे में हम आज जानेंगे पूरा इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो पहले गोनियोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि गोनियोस्कोप क्या है, इसमें हमारे 3 मिरर्स दिख रहे हैं। तो ये हमारा 3 मिरर गोनियोस्कोप है, जो क्या है हमारा एक ऑफ्थैल्मिक इंस्ट्रूमेंट है एंड इसका जो यूज़ होता है वो एंगल्स को क्या है फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गोनियोस्कोप का थोड़ा जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये गोनियोस्कोप को कुछ इस तरह से हम आइस पर रखते हैं एंड उसके बाद हम क्या है स्लिट लैम्प से इसका पूरा प्रोसीजर करते हैं। स्लिट लैम्प पर क्या है, जो हमारी स्लिट की जो बीम रहती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। जैसे कि इस तरह की अगर ये लाइन है मीन्स इसको हम वर्टिकल बोलेंगे एंड इस तरह की अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इट मीन्स ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जो हमारी स्लिट बीम जो रहती है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ स्लिट लैम्प, ये जो प्रोसीजर हम जो करते हैं वो स्लिट लैम्प की हेल्प से करते हैं। विदाउट स्लिट लैम्प की हेल्प से क्या है हम ये प्रोसीजर क्या है परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्लिट लैम्प की जो बीम रहती है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। अब मैं इसमें थोड़ा आपको दिखा दूँ। जैसे ये आप इसमें देख रहे हो, जैसे इससे क्या है हम जो हमारे आइज़ में जो एंगल जो होते हैं, एंटीरियर चैम्बर के जो एंगल होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, हमारा पोस्टीरियर टू एंटीरियर में बात करूँ तो पोस्टीरियर हमारा जो है वो है सिल्वरी बॉडी, स्क्लेरोस्पोर, ट्राबिकुलर मेशवर, स्लैश लाइन, रूट ऑफ आइरिस। तो हमारे जो टोटल जो होते हैं 5 एंगल्स होते हैं हमारे इसमें। पोस्टीरियर टू एंटीरियर पहला हमारा पोस्टीरियर टू एंटीरियर स्लैश लाइन एंड फिफ्थ था। फोर्थ हमारा ट्राबिकुलर मेशवर्क एंड स्लैश कैनाल एंड थर्ड है हमारा स्क्लेरोस्पोर एंड सेकंड है हमारा एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द सिलरी बॉडी एंड जिसको हम सिलरी बैंड भी बोल सकते हैं। एंड फर्स्ट है हमारा रूट ऑफ आइरिस। ये मैंने पोस्टीरियर टू एंटीरियर बोला है, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर हो गया। एंड अगर मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ इट मीन्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारा आएगा रूट ऑफ आइरिस फर्स्ट, नंबर 2 हमारा आएगा सिलरी बैंड एंड नंबर 3 स्क्लेरोस्पोर एंड नंबर 4 ट्राबिकुलर मेशवर्क एंड नंबर 5 हमारा जो होगा वो स्लैश लाइन होगा। तो ये हमारे हो गए एंगल्स, जिसको क्या है हम क्या है गोनियोस्कोप से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिट लैम्प। कैसे करते हैं उसके प्रोसीजर के बारे में हम जानेंगे। तो मेनली यहाँ पे मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताना चाहूँगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ओडी मीन्स राइट आई में हमने देखा हमारे राइट आई में हमारे थोड़ा पिगमेंटेशन इन्फीरियरली एंड इसको हम अपोजिट देखते हैं। अगर मैं नीचे इन्फीरियरली देखूंगी तो मैं सुपीरियर रखूँगी एंड अगर मेरे को सुपीरियर देखना है तो मैं इन्फीरियर रखूँगी। मीन्स यहाँ पे ODOS इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। मीन्स ओडी राइट आई, ओडी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, ऑकुलर डेक्स्टर एंड ओएस की जो फुल फॉर्म होती है हमारी वो ऑकुलर सिनिस्टर, जिसको हम लेफ्ट आई बोलते हैं एंड ओडी को हम राइट आई बोलते हैं। तो गोनियल लाइंस का जैसे कि इसमें हमारा जो यूज है डाइवर्ट द बीम लाइट एंड दिस टेक्निक ऑफ बायो माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड ये जो हमारे गोनियोस्कोप होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी एंड एक तो हमारा डायरेक्ट गोनियोस्कोपी। इनडायरेक्ट में हमारा गोल्डमैन जैसे जाइस गोनियो लेंस होता है और डायरेक्ट में हमारा कोइप गोनियो लेंस होता है, जिसमें हम डायरेक्ट एंगल्स को देख रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्ट वाला हो गया। एंड इसमें हम क्या करते हैं, अब इसका मेन प्रोसीजर क्या रहता है। देखो अगर मैं एक बुक के अकॉर्डिंग बताऊं या इसकी इमेज के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है आइस का, इसमें आप काफ़ी क्लियरिटी के साथ इस इमेज में देख पा रहे हैं। बट ये हमारा हो गया क्रिस्टाइन लेंस। अगर मैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर बात करूं, ये हमारा आइरिस हो गया एंड ये हमारा क्या है आइराइडोकॉर्नियल एंगल हो गया, ये हमारा कॉर्निया और ये गोनियल लेंस गोनियोस्कोपी मिरर है। मीन्स यहाँ पे हमने इसको लगाया ऑकुलर लुब्रिकेंट किया, मीन्स हम यहाँ पे कोई भी लुब्रिकेंट CMC का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा गोनियोस्कोप है जिसे आप इसमें पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है। इमेज ऑफ आइराइडोकॉर्नियल एंगल्स, जो इमेज जो बन रही है हमारी किस तरह से फोकस हो रही है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा मेन प्रोसीजर है वो ये है।
पेशेंट को क्या है, हम स्लिट लैम्प पर जब बिठाएंगे एंड उसको हम पहले लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद जो अपना गोनियो लेंस लगाएंगे और हम स्लिट लैम्प से स्लिट की जो वीम है वो हम क्या है हॉरिजेंटल रखेंगे। हमेशा जो वीम रहेगी स्लिट लैम्प की वो हॉरिजेंटल रहेगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है आपको सीधा देखना है, ध्यान रहे पेशेंट नीचे की तरफ नहीं देखे एंड हमको जो एंगल जो फाइंड आउट करने हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह के एंगल्स देखने को मिलेंगे जैसे आप इस इमेज में क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं। तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज हैं जो हमें गोनियोस्कोपी के द्वारा देखी गई हैं या हमें दिखाई देती हैं, एग्जामिनर जिसको देखता है। जैसे इसमें आप नंबर H में इमेज में देख रहे हैं नैरो एंगल सीन थ्रू अ जाइज लेंस, दूसरे में नैरो एंगल सीन थ्रू जाइज लेंस विद इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी एंड याक लेजर पेरिफेरी आइराइडोक्टोमी होगा, सिग्निफिकेंट डीपिंग ऑफ एंगल एंड पोस्टीरियर आइराइडोटोमी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे यहाँ पे भी परफॉर्म करें, यहाँ पे एक हैंडल वाला इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप है हमारे पास, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट वाला ऑफ्थेल्मोस्कोप है। इस स्लिट लैम्प पर पूरा इसको परफॉर्म करते हैं, ये एग्जामिनर है इधर एंड ये क्या है पेशेंट है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसको करने के बाद इस पेशेंट को हम एक CMC डालेंगे, उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे आप इसको सीधा देखना है और हम स्लिट बना करके जो वीम स्लिट है वो बना करके हॉरिजेंटल रखेंगे। पेशेंट को स्ट्रैट देखने के लिए बोलेंगे, सीधा देखने के लिए बोलेंगे और हम एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की इमेज में दिखाया है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है जिससे कि हम जो एंटीरियर चैम्बर्स के जो एंगल्स होते हैं, 5 एंगल्स जो होते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोनियोस्कोपी, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाकोमा इनटू ओपन एंगल ग्लाकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ग्लाकोमा जो होते हैं वो ग्लाकोमा की कंडीशंस में क्या है, एंगल्स हमें क्लोज देखने को मिलते हैं, स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। देन उसी कंडीशन में हमें क्या गोनियोस्कोपी करते हैं, OCT कई सारे टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट के, ग्रेड्स वगैरह भी हम लोग देखते हैं। द लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, एबनॉर्मल ब्लड वेसल, ट्यूमर इन द एंगल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पेरिफेरी एंगल साइनेकिया जैसे। एंड इसमें हमारा डायरेक्ट गोनियो लेंस यूज ड्यूरिंग गोनियोक्टोमी। अगर हम गोनियोक्टोमी करते हैं तो उस समय क्या है, हम डायरेक्ट गोनियो लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो डिफरेंट इमेज दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, अच्छे से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप गोनियो लेंस परफॉर्म करते हैं पेशेंट पर तो हमें किस तरह का क्या है डायग्नोज देखने को मिलती हैं। तो ये डिफरेंट इमेज हैं, आप जैसे यहाँ पे बहुत क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं। सो गाइज ये था हमारा गोनियोस्कोप का एंड गोनियोस्कोपी क्या होती है एंड गोनियोस्कोप क्या है। गोनियोस्कोप हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है एंड उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहे हैं पेशेंट पर वो हमारा गोनियोस्कोप कहना था। सो गाइज थैंक यू सो मच।